हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो 6 मेंबर ड्रिंक है यानी पिरिडीन। ओके, हमने ऑलरेडी 5 मेंबर ड्रिंक पूरा ख़त्म कर लिया है और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 मेंबर ड्रिंक, जिसके अंदर आपको 6 मेंबर ड्रिंक के अंदर एक स्ट्रक्चर यानी पिरिडीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। ओके, और एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो पिरिडीन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से पिरिडीन के ऊपर सारे के सारे जो नोट्स है वो अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि ऐसे सब टॉपिक्स के ऊपर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो ये पिरिडीन आपको 6 मेंबर ड्रिंक है। ओके, हमने ऑलरेडी 5 मेंबर ड्रिंक पूरा ख़त्म कर लिया हो। पायरोल हो, फ्यूरेन हो या थायोफिन हो, ये सारे के सारे टॉपिक हमने ख़त्म कर लिए हैं और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पिरिडीन 6 मेंबर ड्रिंक। ओके, तो ये हमारा 6 मेंबर ड्रिंक है और ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और इसके अंदर आप देखोगे तो किस तरह से यहाँ पे आपको एक क्लाउड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिल रहा है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा नाइट्रोजन क्या कर रहा है, डी लोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये हमें देखना है। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होते हैं एरोमेटिसिटी को, यानी वो ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे आप देखो तो लोन पेयर दिया है। तो हमें पता है कि लोन पेयर यानी लोन पेयर क्या होता है, जो डी लोकलाइजेशन होता है उसके अंदर पार्ट लेता है। लेकिन पिरिडीन के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इसके अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपको इस तरह से आपको जो साइक्लिक रिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए क्या होगा कि जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो किसी भी डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्ट नहीं लेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे हमने बात की कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर फॉर्म, वन इज अबव द प्लेन एंड अनदर इज बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपको एक यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है और सेकंड वाला आपको यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ओके, और ये नाइट्रोजन के ऊपर हम क्या करते हैं, लोन पेयर लगा देते हैं, ताकि आप हमें बोलो ना बाद में कि सर गलत पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा सबसे मेन कि किस तरह से आप पिरिडीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, क्योंकि हम लोग जितना भी यहाँ पे हमने 5 मेंबर रिंग हो गया या 6 मेंबर रिंग हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, हम लोग का जो मेन फोकस होता है उसके सिंथेसिस के ऊपर होता है, उसके फॉर्मेशन के ऊपर होता है। ओके, प्रिपरेशन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्रिपरेशन है वो एसिटिलीन से है और एसिटिलीन से हमने 5 मेंबर ड्रिंक के सारे कंपाउंड फॉर्म किए थे। और उसी तरह से यहाँ पे एसिटिलीन से हम लोग यहाँ पे जो 6 मेंबर जो हमारा कंपाउंड है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि पिरिडीन का किस तरह से फॉर्मेशन होता है एसिटिलीन से। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ CH3 एसिटिलीन लिया है हमने और उसको हम लोग ने हाइड्रोजन साइनाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ करवाया है रिएक्शन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड के अगर प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाए हैं तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपका जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो नाइट्रोजन ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका जो HC ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा और वहाँ पे आपका जो ये है आपका HCN है, वो अगर रेड हॉट ट्यूब में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पिरिडीन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसी तरह से हम लोग पायरोल से भी इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे हमने पायरोल का फॉर्मेशन देखा था, पायरोल का फॉर्मेशन आपको पता है कि वो एक 5 मेंबर ड्रिंक है। ओके, और 5 मेंबर ड्रिंक से हम लोग क्या करेंगे, एक 6 मेंबर ड्रिंक बनाएंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि रिंग का एक्सपेंशन किस तरह से हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्लोरोमिथाइल लिया है C2H12, या उसके बाद हम लोग ने सोडियम इथोक्साइड लिया है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये है नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ जो एक कंपाउंड है वो क्या होगा, कंपाउंड यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ओके, और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि हमें इन द प्रेजेंस ऑफ अगर हीट करते हैं हम लोग इसको सारे को, तो हमें यहाँ पे जो पिरिडीन है वो यहाँ पे हमें फॉर्मेशन में मिलेगा। साथ में जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, NaCl, वो हमें बाहर जाता हुआ दिखेगा और C2H5OH यहाँ पे वो भी फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है
फॉर्म पिकोलाइन। ओके, तो पिकोलाइन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो हमारा पिरिडिन है उसको हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे पिकोलिन में क्या है कि एक आपका डेरिवेटिव है, आपका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आपका सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पिरिडिन। ओके, तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव ऑफ पिरिडिन लिया है यानी पिकोलाइन, और पिकोलाइन को हम लोग ने K2Cl2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो Ca3 है वो रिप्लेस करेगा COOH के हाइड्रोक्सिक, यहाँ पे आपका उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, और वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जो यहाँ से जो COO है, यहाँ पे आप देख लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा यानी डीकार्बोलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे आपका जो पिरिडिन है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वाला भी जो फॉर्मेशन है वो बहुत इजी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वाला, फ्रॉम द टेट्राहाइड्रो फॉरफ्यूराइल अल्कोहल। तो हमने फॉरफ्यूराइल से हमने ये बनाया था, फ्यूरेन बनाया था। ओके, और फॉरफ्यूराइल से हमने ये भी बनाया था, आपने देखा होगा, थायोफिन। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमने बनाया था, लेकिन जो सबसे मेन वाला जो फ्यूरेन वाला स्ट्रक्चर था उसको हम लोग ने डायरेक्ट बना लिया था। ओके, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जो टेट्राहाइड्रो फॉरफ्यूराइल है उससे हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है पिरिडिन का वो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा एक स्ट्रक्चर दिया है 5 मेंबर रिंग का, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपको सेकंड पोजीशन पे क्या है, CH2OH, और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ओके, और उसको हम लोग हीट करेंगे तो हमें एक पिरिडिन मिलेगा, और पिरिडिन के बाद हमें वाटर मॉलिक्यूल्स और जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ पे बाहर जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो हम लोग बेसिसिटी चेक करते हैं। तो बेसिसिटी, सबसे पहले बेसिसिटी क्या होता है कि अगर उसके ऊपर लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, और लोन पेयर के कारण क्या होगा कि वो बेसिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि अगर लोन पेयर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो डीलोकलाइजेशन होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, किसी भी अगर हेटेरोएटम पे हम लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा वो बेसिक हो जाएगा। बेसिक का मतलब क्या होगा कि वो कंपाउंड क्या कर सकता है, किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, और बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं यानी मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका पूरा जो मैकेनिज़्म है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा एक कंपाउंड है। ओके, यह हमारे पास पिरिडिन है। ठीक है, पिरिडिन को हमने यहाँ पे हमारा सिंपल सा पिरिडिन है। ओके, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये देखो यहाँ पे हमारा सिंपल सा पिरिडिन है। अगर हम लोग पिरिडिन को इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखो कि अगर ये डीलोकलाइजेशन होता है तो ये जो H+ है वो H+ कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर के ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच होने के बाद, और ये हाइड्रोजन अटैच होगा है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ अटैक करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी सेम होगा। अगर हमारा CH3 ग्रुप अगर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है तो इसके अंदर भी आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये क्या करेगा, एक तरह का जो बेसिक कैरेक्टर है वो शो करेगा। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग 3 तरह के रिएक्शन देखते हैं, ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, और सल्फोनेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो लेस रिएक्टिव एंड द डोंट अंडरगो द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और आपको पता है कि जो आपका ये पिरिडिन है वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उसके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो बेसिक कैरेक्टर सोर्स करता है, और बेसिक कैरेक्टर होने के कारण वो लेस रिएक्टिव है। ओके, और इसके लिए जो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है CH3C+CL वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और अटैक ऑफ द बीटा पोजीशन यानी थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, इसका अटैक होता है। और जितने भी हमने 5 मेंबर रिंग देखे थे, और 5 मेंबर रिंग में हमने जितने भी ये देखे थे, पायरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो या
नाइट्रोजन ले लो, उस पर हमने क्या देखा था, सेकंड पोजीशन पे अटैक देखा था, ठीक है। लेकिन ये जो ये है जो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है आपका, और थर्ड पोजीशन पे आपको अटैक देखने को मिलेगा, ओके। ये आपका सेकंड पोजीशन है, ये आपका थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आपको अटैक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, ब्रोमिनेशन किया है। तो ब्रोमिनेशन में आप देखोगे तो ब्रोमिनेशन पे जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे आपको थर्ड पोजीशन पे अटैक देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ओके। उसी तरह से नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में भी NO2 जो ग्रुप है वो सेकंड पे आपको अटैच होते हुए दिख रहा है। सल्फोनेशन में SO3H, ओके, वो भी आपको यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अटैच होते हुए दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली यही कहना है कि अगर आप 6 मेंबर किसी भी रिंग का फॉर्मेशन करते हो तो वहाँ पे जो कोई भी अगर ग्रुप है तो वो ग्रुप क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फोर्थ और फर्स्ट, ओके, फोर्थ और सेकेंड पोजीशन, ओके। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मैकेनिज्म भी दिया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक पिरिडिन लेते हैं और उस पिरिडिन के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, N+ के ऊपर अटैच हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये देखो। और अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो ये पिरिडिनियम आयन फॉर्म करेगा, और पिरिडिनियम आयन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, बिकॉज इट बॉदर इस विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग कार्बन। तो क्या करेगा वो, जितने भी यहाँ पे रिंग कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये यहाँ से क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ सकता है उसको वहाँ से खींचेगा अपनी तरफ, और इसके कारण क्या होगा कि वो जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जिसमें हम लोग ने थर्ड पोजीशन पे अटैक करवाया था। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा, अटैक होगा, क्योंकि इसके अंदर सेकंड और फोर्थ पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू थर्ड पोजीशन, ओके। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जैसे चीची-बेबिन रिएक्शन। तो चीची-बेबिन रिएक्शन में यहाँ पे सोडामाइड लिया है हमने, और सोडामाइड हमने रिएक्शन करवाया है NH2 का। तो यहाँ पे देखो कि अल्फ़ा अमाइनो पायरिडीन बना है और ये एक सेकंड पोजीशन पे है। इसका हम लोग मैकेनिज़्म भी देखेंगे, ओके, ताकि जो भी आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चीची-बेबिन में किस तरह से हमने इसको सेकंड या फिर फोर्थ पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, इसका अटैचमेंट करवा सकते हो, और लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, थर्ड पोजीशन पे अटैच नहीं करवा सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, आप चाहे तो यहाँ पे अटैच करो या फिर यहाँ पे अटैच करो, ओके। ये आपके पास दो ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप थर्ड पोजीशन पे करते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि अनस्टेबल कंपाउंड वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और हम लोगों ने पिरिडिन स्ट्रक्चर लिया है और इसको हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है। तो अगर हम लोग ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है तो हमें यहाँ पे 2 पायरोडीन यहाँ पे फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ चले आएगा सेकेंड पोजीशन पे, और यहाँ से आपका क्या होगा, OH का हमारा जो इनॉल है वो वापस कीटो फॉर्म में चले जाएगा, और यहाँ पे आपको कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे N-ब्यूटाइल का भी है, N-ब्यूटाइल लिथियम का यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, C4H9 जो ग्रुप है, ओके, वो क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ओके। उसके बाद रिडक्शन आपको पता है, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग किसी भी जो पिरिडिन ग्रुप है, अगर पिरिडिन में हम लोग किसी भी हाइड्रोजन को अटैच करते हैं तो वो कहाँ पे होगा, सेकंड या फोर्थ पोजीशन पे होगा। और ऑलरेडी हमें पता है कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अगर हम लोग ने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट वहाँ पे लगाया तो उसमें क्या होगा कि वहाँ से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और इस तरह से आपको जो पिपेरिडिन है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे देखो कि आपका जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन पे अटैच होता है तो वहाँ पे आपको पिरिडिन एन ऑक्साइड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी दिया है कि अगर अटैच ऑन द थर्ड पोजीशन नॉट इन द सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन, ओके। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। और इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है कि आप थर्ड पे अटैच नहीं कर सकते, सेकंड और फोर्थ पे आप अटैच कर सकते हो।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड अगर हम लोग ने सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे अटैच किया तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे आपको पता है कि 3 तरह के आपको ये देखने को मिलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दे रहे। अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। ओके, लेकिन अगर हम लोग सेकेंड और फोर्थ पोजीशन की बात करें तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में अगर देखो कि अगर हम लोग ने इसको फोर्थ पोजीशन पे लिया, ओके, इलेक्ट्रोफाइल को, तो फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला जो आपका रिएक्शन है इसमें आपको नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये ओवरऑल जो पूरा रिएक्शन है वो स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पोजीशन। ओके, उसी तरह से आपको सेकेंड पोजीशन में भी आपको यहाँ पे पहले कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। ओके, अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखते हो किसी भी नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे या सल्फर पे, तो उसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड लेस स्टेबल है। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये कंपाउंड में हमने क्या किया था, ये कंपाउंड में हमें जो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन है उस पर हमें अटैक करवाना है, और जो हमारा थर्ड पोजीशन है उस पर अटैक नहीं करवाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर हमें क्या करना है, थर्ड पोजीशन पे अटैक करवाना है और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे अटैक नहीं करवाना है। ओके, और उसका उल्टा क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हमें सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे अटैक करवाना है। तो अगर हमने सेकेंड पोजीशन पे अटैक करवाया यानी ये वाले पोजीशन पे, तो हमें एक स्टेबल कंपाउंड देखने को मिलेगा। और स्टेबल कंपाउंड कब होता है कि अगर आपका नाइट्रोजन हो, सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले नहीं सकते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से फोर्थ पोजीशन पे भी यहाँ पे आप देख लो, फोर्थ पोजीशन में भी सेकंड वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे मोर स्टेबल देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर सेम अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पे करवाते हैं, ये हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे आपको कहीं पे भी ये नहीं देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बल्कि अलग अलग जो नाइट्रोजन के अलावा जो कार्बन आइटम है वहाँ पे आपको जो नेगेटिव है चार्ज है वो देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ कंपैरिजन हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के अंदर अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पे अटैक करवाते हैं तो वहाँ पे आपको लेस स्टेबल कंपाउंड है फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड द पाइपरिडीन। ओके, तो कंपैरिजन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, पायरोल का और पिरिडीन का और पिपरिडीन का। तो आपको पता है पायरोल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये है और पिपरिडीन का स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो पायरोल यानी आपको देखो तो यहाँ पे आपको 5 मेंबर रिंग है, सॉरी, और पायरिडीन आपका 6 मेंबर रिंग है और पाइपरिडीन आपका क्या है, 6 मेंबर रिंग है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि पायरोल में अगर हम लोग बात करें तो सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके अंदर आपको किसी तरह का जो लोन पेयर है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों लोन पेयर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है वो अटैच है। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग पायरिडीन की बात करें तो पायरिडीन आपको पता है कि 6 मेंबर रिंग है, वो ऑलरेडी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में शामिल नहीं होते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से क्या है, लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, और वो आसानी से अपना जो प्रोटॉन है वो किसी को भी दे नहीं सकता। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग पिपरिडीन की बात करें तो पिपरिडीन में भी सेम आपको यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो देखते हैं, साथ में क्या है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे जो जितने भी जो कंपाउंड है, चाहे नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ये सारे के सारे क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ओके, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू sp और sp2। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक लोन पेयर है और रेडियली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो पिरिडीन है, वो पिरिडीन वाला जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, और हमने नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो,
या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो और इसका जो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आई होप, थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।